फायर हुआ था 21/3/22 को। होली जब समाप्त हुई थी, होली के तुरंत बाद एक वादी थे हरेश्वर सिंह का कहना था कि उनका बेटा है आर्यन कुमार, जिसकी लगभग 19 वर्ष उम्र है, जो कि छोटी मंदिर लोकेलिटी का रहने वाला है। तो वो अपहरण का केस करवाए थे कि मेरे बेटे को शाहरुख, जो कि पहले भी क्रिमिनल रहा है, और एक तूफानी उर्फ अमित कुमार का लड़का घर से बुलाकर लेकर गया है। उसके बाद मेरा बेटा वहाँ से लौटा नहीं। तो जैसे ही हुआ अपहरण का केस इन दोनों के ऊपर दर्ज किया गया, उसके कुछ दिन बाद फतुआ थाना में, अगले दिन फतुआ थाना में एक हम लोगों को डेड बॉडी मिला था, जिसमें एक व्यक्ति का पहचान नहीं हुई थी, उसको चूर के ईंट पत्थर से जैसे कुचल के और चूर के उसको मारा गया था। तो पहचान नहीं हुई थी। फिर वहाँ से फतुआ ने डेड बॉडी को अपनी अभिरक्षा में लेकर NMCH में लेकर आए थे। वहाँ पर उसका जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने सब जगह फ्लैश कराई थी। तो इसी क्रम में इसके पिता ने फोटोग्राफ को पहचाना, तो हरेश्वर सिंह कांड के वादी, हमारे सामने थाना कांड के वादी, कि मेरा बेटा की फ़ोटो है। उसके बाद क्योंकि नेम्ड केस हुआ था, तो उसमें जो मेन नेम्ड एक्यूज्ड है अमित कुमार उर्फ तूफानी, जो कि मूल रूप से बेटा का रहने वाला है, जहाँ पे उसका नानी घर है मालसलामी में, यहाँ पे रहता है, और पहले भी 2 बार ये जेल जा चुका है। तो इसको कल गिरफ्तार किया गया है। जब गिरफ्तार किया गया तो इसने पूरे घटनाक्रम का बताया कि क्यों हुआ, हत्या का कारण क्या था। दरअसल होली के टाइम पे ये लोग सभी खाए पिए थे, और उसके बाद इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ कि हम एक प्रॉस्टिट्यूट है, वैश्या है, डांसर है, उसको बुला के डांस प्रोग्राम करवाएंगे। तो उसमें जो मृतक है आर्यन, और यही लोग जो ये पकड़ा गया है अमित, ये लड़की वैश्य की दलाली का काम भी करता है। इसका हम लोगों ने सारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, लड़कियों को सप्लाई करवाने का भी काम करता है। तो इसी ने ही लड़की को सेट किया था रामकृष्ण नगर की एक प्रोस्टिट्यूट में। बेसिकली उसको डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में क्योंकि 5-6 लोग इकट्ठा हो गए थे, तो इन लोगों की नीयत गलत होगी और इन लोगों ने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया, और उसी क्रम में लोगों की आपस में मारामारी हुई। उसमें जो आर्यन था, आर्यन लड़के ने ही लड़की के साथ रेप करने का जब किया और दोस्तों के साथ मिलकर, तो उनकी जब आपस में वैसा वैसी हुई, उसी क्रम में उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और फिर मार के घटना स्थल पे जाके लाश को डिस्पोज कर दिया। इसमें जो मेन अभियुक्त है, जो लड़की को भी लेकर आया था और जिसको मारा है अमित कुमार, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें 6 और लोगों का नाम आया है। मोनू, पंकज, चाइनीज़, सेठवा, प्रिंस और शाहरुख, ये सभी लड़के आइडेंटिफाइड हैं। कल ही इनका नाम खुला है और इनकी गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी चल रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इन लोगों की गिरफ्तारी बांसलामी से हुई है। मैं आपको बताए थे कि इस बारी हम लोगों का यही है कि जैसे एक तो तुरंत कार्रवाई, सभी जितना भी हम लोग ये थाने हैं, अशोक राजपथ पे थाने हैं, सुल्तानगंज से लेकर चौक को हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी दिए हैं, और हम लोग अब इनको एडिशनल मोटरसाइकिल पार्टीज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गली कूचे हैं बहुत संकीर्ण हैं, गश्ती सशक्त हो और आसूचना संकलन और मजबूत हो। और यही लड़के हैं जो गैसिंग का काम भी करते हैं, होम डिलीवरी का काम भी करते हैं, और उसी में ही ये लोग आपस में पैसों के बंटवारों को लेकर एक दूसरे की हत्या भी करते हैं। पटना सिटी का एक इतिहास भी रहा है, गैंग वॉर का इतिहास रहा है। वो उस गैंग का, उसने उसको मारा, उसने प्रतिशोध में उसको मारा। अगर पुलिस पकड़ के किसी को जेल भेजी भी है मर्डर के केसेस में या फिर इंपॉर्टेंट केसेस में, तो जब छूट के आया तो पुरानी रंजिश को लेकर फिर उसने जिसने घटना की है उसको मारा है। तो इसलिए ये हम तो लगातार कार्रवाई करेंगे ही, और इस बार हम लोगों ने बिल्कुल खुली छूट दी है कि जो पुराना जितना भी क्रिमिनल्स हैं उनको आप बुलाइए। जैसे ये कम से कम हफ्ते में एक बार बुलाइए, परेड कीजिए, सत्यापन कीजिए क्या काम कर रहे हैं और वर्तमान में उनका उठना बैठना किसके साथ है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो अब अधखड़ उम्र के हो गए हैं, पहले वो रहे हुए हैं इन कामों में, अब वो नए लड़कों को इस काम में ला रहे हैं, तो उनकी गतिविधि का सत्यापन करना और उनका नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अपील रहेगा कि जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जो इनके पेरेंट्स हैं, उनको अपनी गार्जियनशिप जरूर लेना चाहिए। सिटी सप्लीमेंट उनके QRT के रूप में थाना में पहले कमी थी, उस वक्त मुंशी का जो कमी काम करते थे प्राइवेट वर्क कई थाना, बिल्कुल वो लोग आज भी काम कर रहा है कई थाना, देखिए, और वहाँ से भ्रष्टाचार पूरा फैल रहा है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी से डायरेक्टली कोई काम करवाना वो है। कमी आज की डेट में भी स्टाफ में है। जितना भी हम लोगों की सैंक्शनड पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्टों के विरुद्ध हमारे पास पूरे जो रिज़र्व है वो नहीं है, और नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे CCTNS। अब CCTNS पे तो हम लोगों ने हायर किए हुए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। बेल्ट्रॉन से हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, क्योंकि सभी सिपाही जो हैं वो कंप्यूटर सक्षम नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। लेकिन मुंशीगिरी का काम किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से करवाने का कहीं से शिकायत आता तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं। किस थाना की बात है ये?
सबको हम बोलेंगे। बता दीजिए आप। बाईपास थाना में है, हाँ हाँ। और प्राइवेट है। हाँ। अगम कुआं थाना में है, हाँ। प्राइवेट है। इसको आप रिटायर नोट किया कर हुआ लीजिएगा। आदमी वहाँ काम कर रहा है 25 वर्ष से। हम्म, तो उसको 10,000 रुपये जो आमदनी हो रहा है वो कहीं से न कहीं से तो उसको मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार वहीं से फैल रही है। ये चीज़ मेरे संज्ञान में आ जाई, हम इसकी जांच कराएंगे और बिल्कुल मॉनिटरिंग होगा इस चीज़ की। हम लोगों को जहाँ पे भी शिकायत आती है, अभी जैसे मसौड़ी थाना से शिकायत आई थी तो उसमें भी वो जेल। सर बाइट को लेकर दिक्कत होती है, क्या आदेश निकला है? देखिए पहले जो मीडिया पॉलिसी है हमारे पुलिस मुख्यालय का, उसमें स्पष्ट है कि जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं कम से कम उनके स्तर पे जो है मीडिया को ब्रीफिंग किया जाएगा या फिर मीडिया को बाइट किया जाएगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका अफवाहें फैलती हैं, सांप्रदायिक तनाव हो गया, जातीय तनाव हो गया, या फिर कुछ गलत खबरें फैलती हैं जिसका खंडन करना ज़रूरी है, जिसकी पुष्टि करनी ज़रूरी है, ताकि जो सही तथ्यात्मक चीज़ है लोगों तक पहुँच सके मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने सभी थाना को और हम उचित पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया है कि कभी इस प्रकार की घटना जहाँ पे तुरंत खंडन करना है, जहाँ पे कोई गलत खबर चल रही है और उसका तुरंत खंडन करके और सही तथ्य प्रस्तुत करने हैं, तो अपने स्तर से सक्षम है इस चीज़ की ब्रीफिंग देने के। ऑन स्पॉट भी बाइट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि वो कोई गलत खबर और गलत अफवाह फैले नहीं और समाज को नुकसान नहीं पहुँचे।